अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। डबल साइंस अकेडमी ऑफिशियल में हमने जो है वो टेंसेस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम हर एक टेंस के ऊपर डिटेल के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे एरर्स आ रहे हैं जो कि हमारे डिफरेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग, चाहे वो पीपीएससी के हो, ग्रेड 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या कोई भी ऐसा एंट्री एग्जाम्स है FIA का हो, सो इन सब के अंदर हमारे जो बेसिक एरर्स आते हैं टेंसेस से रिगार्डिंग, उनमें हम हर एक टेंस में सिंपल बेसिक्स लेवल को भी समझते हैं, साथ में एरर्स को भी डिस्कस किया जाता है। इसीलिए थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो जाता है और हमने हर एक टेंसेस के पोर्शन को अलग अलग डिस्कस करने के लिए इसलिए ट्राई किया ताकि हर एक एरर के ऊपर हम डिटेल से ग्रेड कर सकें। सो आप लोगों के भी मन में कोई भी क्वेश्चन आए ड्यूरिंग लेक्चर, आपको कोई पॉइंट समझ ना आए, आपके ध्यान में क्वेश्चन राइज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वगैरह लाजमी कर दिया करो, ताकि इससे इंकरेजमेंट होती है, ताकि फर्दर इस तरह की हम कोई भी रिगार्डिंग टॉपिक्स जो है वो फर्दर और वीडियोस बनाते रहे। सो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज जो हम समझेंगे डेट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा था और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा था, इसी तरह पास्ट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं और सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। उर्दू में पहचान क्या बेटा, इसके आखिर में, जुमले के आखिर में था, थी, थे, अलीफ छोड़िए या बढ़िए भी आ सकता है सिर्फ। तो इन सिर्फ एक वर्ड से अलीफ छोड़िए बढ़िए भी अगर आ रहा है तब भी आपका पास्ट ही रहेगा। पास्ट कहते हैं माजी, जिसमें आपकी माजी की बात की जा रही होती है, लाइक गुजर गया है जो हुआ, उसके बारे में अगर बात की जा रही है तो आपका पास्ट कहलाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब जैसे कि एक मिसाल लेते हैं, वो स्कूल गया। अब इसके आखिर में देखें तो हमारे पास अलीफ आ रहा है, सो हमारे पास ये किस टेंस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा। तो वो स्कूल गया। अब इंग्लिश में बनाने का फार्मूला क्या होता है, इंग्लिश में बनाने का फार्मूला ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद रखिएगा पूरे 12 के 12 टेंसेस में सेकंड फॉर्म कहीं नहीं यूज होनी सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के। सिंपल पास्ट के अलावा कहीं पे भी आपको सेकंड फॉर्म यूज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आपने यूज करनी है प्लस सब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल टेंस है, बहुत ही सिंपल टेंस है। आप याद रखिएगा, आप 9th 10th या फर्स्ट ईयर सेकंड किसी भी ग्रेड की किताब पढ़ रहे हो ना, तो आपकी बुक्स में जितने भी नोरेटिव्स लिखे हुए हैं, कहानियां सारी लिखी हुई हैं जो कि हो चुका है, उनके आंसर ऑलमोस्ट 99% पास्ट में ही होते हैं। आप जितनी भी स्टोरीज लिख रहे होते हो वो सारी की सारी पास्ट में लिख रहे होते हो। और मैंने अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स की मिस्टेक ग्रामर की यहीं से निकल के आ रही होती है, क्योंकि जब चेकर चेकिंग करता है तो वो सबसे पहले सिर्फ वर्ब को चेक करता है, सब्जेक्ट की बुनियाद पे वर्ब को देखता है। आपकी कहानी, क्योंकि कहानी हमेशा वो होती है जो गुजर गया हुआ है, वो पास्ट में आ रही है और आप प्रेजेंट में कर रहे होते हो, तो ये बड़ा एक कॉमन मिस्टेक है। और उसके अलावा 9th ग्रेड के अंदर और फर्स्ट ईयर ग्रेड के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात टॉपिक आता है इडियम्स का। लाइक वो एक वर्ड दे देते हैं, आई थिंक सो फ्रेज या इडियम का, उसके थ्रू आपने सेंटेंस बनाना होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपने ऐसा कोई चीज क्रिएट करनी है तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को चूज करो। रीजन क्या है, एरर आने के चांसेस कम है, गलती होने के चांसेस कम है। बाकी टेंसेस में आपको सब्जेक्ट की बुनियाद पे बड़ी वेरिएशंस करनी पड़ जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना पड़ जाता है, ऐसी एरियस लगाना है कि नहीं लगाना, बड़ा आपको मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई ऐसा इडियम या फ्रेज टैकल कर रहे हो और आप खुद से बनाने की ट्राई कर रहे हो, आपने याद किया लेकिन आपको भूल गए, तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट को प्रेफर करो। क्यों? सिंपल है, सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, कोई रफड़ नहीं है, कोई मसला नहीं है कि सब्जेक्ट की बुनियाद पे वर्ब ने कौन सा आ जाना है, ऐसी एरियस आना है कि नहीं आना है, या सब्जेक्ट की बुनियाद पे हमने हैज लगाना है, हैव लगाना है, किस चक्रों से निकल जाओगे। तो पास्ट इंडेफिनिट को हमेशा प्रेफर करें। टॉपिक की तरफ आगे आते हैं। वो स्कूल गया, वो हमारा जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, स्कूल हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और जाना जो है वो हमारे पास वर्ब हो गया। सो हम क्या करेंगे, वो की इंग्लिश होती है ही और जाने को कहते हैं गो। गो की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो वेंट टू स्कूल। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा बन जाएगा। समझ आ गया, ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब आते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि हम क्या यूज करते हैं, डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट यूज करते हैं या डज नॉट यूज करते हैं। वो तो वहां पर एक बड़ा मसला था कि आपके प्लूरल चीजों के साथ डू नॉट आ रहा था और सिंगुलर चीजों के साथ डज नॉट आ रहा था। खैर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवा दी हुई है। सेम एज पास्ट इंडेफिनिट में आपने डू डज के अलावा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने सिर्फ डिड का इस्तेमाल करना है। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने क्या यूज करना है, डिड। लेकिन प्रेजेंट में हम क्या यूज कर रहे थे,
डू नॉट और डज नॉट यूज करें। तो इसके नेगेटिव में आपने सिर्फ डिड नॉट यूज करना है, इसी को कन्वर्ट कर लो। अच्छा, उसके अलावा जब आपने यहाँ पर डिड नॉट यूज कर लेना, फिर आपने फर्स्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म पे आ जाना है, फिर आपने वर्ड की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी। डिड नॉट जब यूज कर लिया है, डिड यूज कर लिया है, तो फिर आपने वर्ड की कौन सी फॉर्म लेके आनी है? फर्स्ट फॉर्म। अपने दिमाग में जरा रिकॉल करवाओ, हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था तो तब हम जब डज नॉट इस्तेमाल कर रहे थे तो फिर हम वर्ब के साथ ऐसी आईएस का इजाफा नहीं करते थे। तो सेम है यहाँ पर, जब हमने डिड नॉट सेकंड फॉर्म की तरह ये यूज कर लिया तो फिर हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे नेगेटिव में। सो प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वैसे ही आ जाएगा ही डिड नॉट, अब वो ही रहेगा, वेंट नहीं बनेगा, क्योंकि हमने अभी कहा कि जब डिड आ जाएगा तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। क्लियर हो गया पॉइंट? अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, सवालिया में हम ये करते हैं कि हमने अगर कोई हेल्पिंग वर्ब पुट किया हुआ है या हमने एज सच कुछ चीज पुट की है तो उसको उठा के स्टार्टिंग में लेते हैं। जैसे हमने डू पुट किया था और डज पुट किया था, और जब हम इंट्रोगेटिव बना रहे थे तो हम डू और डज को उठा के क्या करके थे, फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले ले आए। इस टेंस में भी हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिड नॉट यूज हुआ है, सॉरी डिड यूज हुआ है, नॉट तो हम नेगेटिव के लिए लगा रहे हैं, तो डिड जो हमारा यूज हो रहा है वो हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पॉइंट समझ आ गया? अब इसी को ही हम बना लेते हैं, क्या वो स्कूल गया, तो डिड ही गो टू स्कूल। क्लियर हो गया पॉइंट? अब आते हैं WH फैमिली वगैरह अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं, हमने शुरू से एक रूल पढ़ते आ रहे हैं कि अगर WH फैमिली आ रही है, W फैमिली के आ रहे हैं वर्ड, तो वो हमारे उस डिड से, यानी जो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया है, उससे भी पहले आए। अब वो स्कूल क्यों गया, तो वाई डिड ही गो टू स्कूल। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया और हमारा सिंपल हो गया। ये बिल्कुल बेसिक लेवल तक का था कि अगर कोई ग्रेड 5, 6, 7, 8, 9, 10 का भी स्टूडेंट है तो उसको भी एक दफा क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एरर्स की तरफ, जो कि मोस्टली हमें एरर्स पूछे जाते हैं पीपीएससी के अंदर और इंट्री एग्जाम के अंदर, और इसमें एक दो सेंटेंस ऐसे हैं जो कि 9th ग्रेड की क्लास में ऑलमोस्ट 30+ टाइम आ चुका हुआ है एमसीक्यूज है पास्ट पेपर्स में। सो उसको भी हम टीच करते हैं। तो कि एरर्स कहां से आते हैं, एक बात याद रखिएगा। अब ये की पॉइंट्स हमारे क्या की पॉइंट्स हैं, यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, प्रीवियस डे। अब प्रीवियस डे हो सकता है, नाइट हो सकता है, प्रीवियस का वर्ड आ गया ना, जैसे इसमें लास्ट का वर्ड आ गया, इस तरह इसमें प्रीवियस का अगर वर्ड आ जाए, लास्ट का अगर लाइक कोई वर्ड आ जाए, या दी अदर डे, फॉर्मली या मंथ्स, अगर ये सेंटेंस की टेंस के अंदर ये वर्ड आपको मिल जाएंगे ना, तो चाहे कोई ये दूसरा कितना ही फिटिंग क्यों ना होता होगा, अगर बेटा आपको ये की पॉइंट जो है वो मिल रहे हो और आपका टेंस आप जितना मर्जी कोई और फिट हो रहा हो, लेकिन आपने पास्ट इंडेफिनिट पे ही रहना है। ठीक है, जैसे हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऑलरेडी, येट वगैरह आपको कीवर्ड्स बताए थे कि अगर आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं तो आपने फिर जो है वो अपनी लाइन में रहना है, यानी अपने उसी टेंस में रहना है। अगर आपको ये वर्ड्स मिल रहे हैं तो आपने फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहना है, उसको चेंज नहीं करने देना। लाइक ये बहुत दफा आ चुका होगा बेटा, अलॉट ऑफ टाइम ग्रेड 9 के जो है वो स्टूडेंट्स, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि वी डैश लंदन यस्टरडे। ठीक है, तो यहां पर कीवर्ड हमारे पास क्या आ गया, यस्टरडे। यस्टरडे आएगा तो आपने किसमें जाना है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, सेकंड यूज होती है। तो लेफ्ट, लीव, लीव इज लिविंग, तो कौन सा आएगा, लेफ्ट आएगा। लीव, लेफ्ट का, लीव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो लेफ्ट होती है। सो हमारे पास अगर बेटा ये वाले वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो फिर आपने जो है वो किस में रहना है, पास्ट इंडेफिनिट पे रहना है। कोई डैश लंदन यस्टरडे, तो लीव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो लेफ्ट। अगर आप सिंपली देखो ना, यस्टरडे को एक दफा भूल जाओ तो वी के साथ लीव भी लग सकता है, वी के साथ यहाँ पर अगर मैं इजली आर लगा देता तो ये भी ठीक था, लेकिन इस एक वर्ड ने इसको मजबूर कर दिया है कि एक सिंपल पास्ट में रहेगा। ठीक है, तो ये आपने की वर्ड जो है वो अच्छे से मेरा बेटा लाजमी ध्यान से रखना है। उसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वी डैश हर प्रीवियस डे। ठीक है, तो हम उससे मिले थे पिछले दिन, प्रीवियस का मतलब होता है पिछले दिन, गुजर गया है। तो यानी कि प्रीवियस की वजह से मैंने बताया कि अगर प्रीवियस आ जाएगा तो आपने पास्ट इंडेफिनिट पे रहना है। मीट की सेकंड फॉर्म ये होती है, मेट होती है, तो हमारे पास आ जाएगा वी मेट हर दी प्रीवियस डे। क्लियर हो गया पॉइंट? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेड 9 के लिए। आपने कीवर्ड्स को लाजमी ध्यान में रखना है और याद रखना है। आपको पता होना चाहिए यस्टरडे का मतलब होता है बेटा गुजरा हुआ कल। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, गुजरा हुआ कल। प्रीवियस डे का मतलब भी होता है पिछला दिन।
ठीक है। लास्ट नाइट होती है गुजरी हुई रात, लास्ट होता है गुजरा हुआ दिन, लास्ट मंथ गुजरा हुआ महीना, लास्ट ईयर गुजरा हुआ साल, यानी ये लास्ट वगैरह जो है। एंड दी अदर डे, उस दिन यानी उस दिन हम अक्सर कहते हैं ना उस दिन जो कि गुजर गया, उसके लिए भी वर्ड यूज करते हैं, तो अदर डे वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा एक और जो एरर आने वाली चीज है बेटा, मोस्टली जिसमें एरर आता है वो कुछ ये पॉइंट्स हैं। ये भी बेटा इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, एज इफ और एज दो, जब भी ये वर्ड्स आएंगे ये अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके आएंगे? सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट लेके आएंगे। ठीक है। अब मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, मुझे आपने बताना है कि कौन सी वाली ठीक है। पहले वाली बताओ क्या ये ठीक है? इट्स टाइम टू डू वर्क, ठीक है। वर्ब इसमें क्या है पहले तो ये देखो जरा, डू एग्जैक्टली, ठीक है। ये क्या आना है? नहीं, डू ही आना है। अब देखो जरा, अभी आपने कहोगे सर अभी आपने कहा कि इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। अभी आपने याद रखो, आपको मैंने लास्ट टाइम इस पे डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड करवाया कि जब भी डू टू के साथ वर्ब की फॉर्म आएगी जो इंफिनिटिव में चली जाती है, तो टू हमेशा हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेके आता है। यहां पे रूल बाउंड हो गया, हम अब जो है इस टू की वजह से आगे चेंज नहीं कर पाएंगे, तो ये ठीक ही होगा। ओके। अब नेक्स्ट वाला बताओ, इट्स टाइम ही डज या डिड डन दी वर्क, क्या आएगा? डिड दी वर्क, एग्जैक्टली डिड आएगा, क्योंकि हमारे पास जो है हमने कहा कि अगर हमारे पास ये वाले स्टार्टिंग वर्ड्स आ जाए तो उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट नहीं यूज करते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे रिगार्डिंग टू हमारे एग्जाम्स और एरर्स जो आते हैं, चाहे वो इंट्री एग्जाम्स के हों पास से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। एंड आई होप सो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लर्न करने को मिला होगा। प्रैक्टिस लाजमी किया करें, और क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर है वो प्रैक्टिस के बिना नहीं आनी, तो जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अलोटो प्रैक्टिस करो, रोजाना कुछ ना कुछ टाइम निकाल के लेक्चर लिया करो, और अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाजमी लाइक और शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इन चीजों से लर्न करें, और इवन सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर हिट कर ले, क्योंकि हम रोजाना के तौर पे कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आ रहे होते हैं, तो आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो मिलती रहे। अब जैसे टेंसेस की सीरीज में हमने स्टार्ट किया हुआ है, पास्ट आज इंडेफिनिट शुरू किया है, कल इंशाल्लाह हम पास्ट कंटिन्यूस पे डिस्कशन करेंगे। सो टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड डियर स्टूडेंट्स, डबल साइंस एकेडमी ऑफिशियल में हमने टेंसेस की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। आज जिस टेंस को हम डिस्कस करेंगे वो टेंस है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले प्रेजेंट के जो चार टेंसेस हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट, इनके एरर्स को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। और इसके अलावा हमने इनके रिगार्डिंग जितने भी इंटर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनका भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को लाजमी टच किया है, उनके सारे बेसिक्स रूल को टच किया है। हमारे इस सेशन में बेसिक क्लास से लेके एडवांस क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए सारा का सारा जो है वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट चाहे वो 6, 7 ग्रेड 8, 9, 10 या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से भी है, तो इन सभी क्लासेस में यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बच्चों को समझ आएगा। सो आप किसी भी ग्रेड से हैं, बस समझने के मूड से बैठिए, सीखने के मूड से बैठिए, आपको समझ आएगा। आपको बेसिक रूट से भी समझ आएगा और एडवांस लेवल की चीजें भी समझ आएंगी। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस, मैंने इससे पहले जो आपको कंटिन्यूअस से रिलेटेड एक बात बताई थी कि जब भी टेंस कंटिन्यूअस आएगा वो अपने साथ क्या लेके आएगा? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लेके आएगा? वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लेके आएगी। ये कंटिन्यूअस की निशानी है, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, कंटिन्यूअस हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी वाली फॉर्म लेकर आता ही है। अब उर्दू में कैसे पता चलेगा आपको कि ये कंटिन्यूअस का टेंस है? तो जैसे हमने प्रेजेंट में कहा था रहा है, तो अब पास्ट में होगा तो हम कहेंगे रहा था, रही थी, रहे थे। अगर प्रेजेंट का था तो हमने कहा था रहा है, रही है, रहे हैं। जो हमारे पास कंटिन्यूअस बेटा टेंस होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि ये काम चल रहा था। काम क्या हो रहा था? मुसलसल चल रहा था। अगर पास्ट में है तो यानी कि माजी में कोई एक काम था जो कि मुसलसल चल रहा था। प्रेजेंट में होगा यानी कि हाल में वो काम मुसलसल चल रहा है। अगर फ्यूचर में होगा तो इसका मतलब क्या है? मुस्तकबिल में काम वो चल रहा हो। ठीक है, कंटिन्यूसली चल रहा होगा। सो हमारे पास उर्दू में हमने इसको देख लिया। जैसे मिसाल ले लेते हैं, मैं खाना खा रहा था, यानी कि ये एक कंटिन्यूअस एक्शन है जो कि माजी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पास्ट में आपने खाना खाना शुरू किया था, यानी एक कंटिन्यूअस एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं।
इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। अगर प्रेजेंट का है तो इज एम आर, और अगर पास्ट का है तो वाज वर आपका यूज होगा, और वर्ब के साथ आईएनजी यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी यहां पर, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब वाज किसके साथ लगेगा, वाज लगेगा आई, ही, शी, इट और सिंगुलर चीजों के साथ आपका वाज लगेगा। और इनके अलावा जैसे कि यू, दे, वी, इनके साथ वर लगेगा, और प्लूरल चीजों के साथ इनके साथ वर लगेगा। अब इसको कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। आई, मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, वर लगेगा, वॉज, आई वॉज। अब ये भी हो गया, ये हो गया। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म खाने को हम ईट कहते हैं, ईट के साथ जो है वो आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग फूड। तो इस तरह हमारे पास ये टेंस बन जाएगा। अब इसका नेगेटिव बेटा अगर बनाना है, नेगेटिव में हम नॉट का यूज करते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब उनके मिड में नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो फॉर्म है उसके दरमियान में आपने नॉट लगा देना, आपका नेगेटिव बन जाएगा। आई वाज नॉट ईटिंग दी फूड, हमने इसी को जो है नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हमारे पास एक और ऑप्शन आता है, दैट इज इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हो, सवालिया होता है तो इसमें आप सवाल पूछते हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, अपने हेल्पिंग वर्ब को उठाकर स्टार्टिंग में ले आते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज वर्ड यूज हुआ है, तो वाज वर्ड यहाँ से उठा के आप फ्रंट पे ले जाओगे, तो ये वाज वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे यूज हो गया। अब इसी को ही हम कन्वर्ट करते हैं, क्या मैंने खाना खा रहा था, क्या मैं खाना खा रहा था, तो वाज आई ईटिंग फूड, तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद। सिंपल सा, इतना कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब WH फैमिली में आपको मैं हर टेंस में WH फैमिली करवा रहा हूं कि अगर कोई WH फैमिली वाला आ जाता है तो वो आपके हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा। अब ये नहीं कि तुमने कब खाना खाया रहे थे, तुम कब खाना खा रहे थे, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, कब भी और जब दोनों के लिए व्हेन यूज करते हैं। तो व्हेन, उसके बाद आपकी W फैमिली के बाद आपका वही आगे शुरू हो जाएगा, व्हेन वाज आई ईटिंग दी फूड, यानी W फैमिली सबसे पहले प्रेफर होगी, उसके बाद बाकी वाला यूज होगा। ये बिल्कुल एक बेसिक रूल था, बेसिक चीजें थी जो कि हर एक ग्रेड के लेवल के स्टूडेंट को आनी ही आनी चाहिए। अब कुछ एडवांस लेवल की चीजें जो कि आपको समझानी है। आपने स्टैटिक वर्ड्स पढ़ा होगा। हमने वर्ब्स का जब टॉपिक डिस्कशन करनी शुरू की थी तो फर्स्ट लेक्चर में हमने दो तरह के वर्ब को डिस्कस किया था, एक एक्शन वर्ब, एक नॉन एक्शन वर्ब। और नॉन एक्शन वर्ब्स को हमने जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर उनको स्टैटिक वर्ब्स का नाम दिया था। तो नॉन, अब यहां पर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, चलो पहले मैं आपसे पूछता हूं, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग यू, ठीक है क्या नहीं ठीक? आई वॉज अंडरस्टैंडिंग यू सही बन रहा है सेंटेंस? सही है। और आई वॉज वांटिंग वाटर, मैं पानी चाह रहा था, आई वॉज वांटिंग वाटर, क्यों गलत है? हाँ, वांटिंग चाहना, वांटिंग वर्ड ही नहीं है। अच्छा चलो वांटिंग टू ड्रिंक वाटर कर लेते हैं, और ठीक है फिर नहीं, दोनों ही गलत है बेटा। अब बात समझिए जरा। अच्छा बात समझ लिया। देखिए बेटा, इनको कहते हैं स्टैटिक वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब्स बेसिकली 4 ग्रुप्स में मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है, वैसे बहुत ज्यादा है लेकिन इनको मैंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब आपको ना इसके समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। स्टैटिक वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि एक्शन नहीं परफॉर्म होता, और जो आपके एक्शन वर्ब्स होते हैं वो बेसिकली एक्शन होता है जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब जो मैं खा रहा हूं ये एक एक्शन है, ठीक है। अब है आई वॉज अंडरस्टैंडिंग यू, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अब ये मेरे दिमाग में एक काम चल रहा है जिसमें समझा है, कोई फिजिकली एक्शन हुआ है ये, तो ये सिर्फ आना था आई अंडरस्टैंड यू या आई अंडरस्टूड यू, ये इस तरह आ सकता था, अंडरस्टैंडिंग नहीं लग सकता। इन स्टैटिक वर्ब्स के साथ कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लग सकती। स्टैटिक वर्ब्स के साथ आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लग सकती। अब जैसे कि ग्रुप 1 में मैंने थिंकिंग के सारे जो कि हमारे दिमाग में चलते हैं, नो जानना, अब अक्सर आते थे आई वाज नोइंग यू, मैं तुम्हें जानता हूं, गलत। अब जानना जो है ये कोई एक्शन है,
ये आपके दिमाग की एक मेमोरी है जिसने इस चीज को स्टोर आउट किया हुआ है। कोई एक्शन तो नहीं ना है, मैं जानता हूं, लाइक मैं तुम्हें जानता हूं बेटा, मैं आपको जानता हूं, तो अब मैंने कोई एक्शन परफॉर्म तो नहीं ना किया, ये एक मेरे दिमाग की मेमोरी थी जिसने ये चीज को सेव किया हुआ है, कोई एक्शन तो नहीं ना है। ये नॉन एक्शन वर्ब में यानी स्टैटिक वर्ब में आएगा, तो इनके साथ कभी भी ये नोइंग वर्ड नहीं हो सकता कोई। इस तरह बिलीव, अब बिलीव है मुझे आप सब पर कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे स्टूडेंट, ठीक है, तो ये बिलीव जो है ये एक क्या है आपका एक्शन तो नहीं ना है, ये तो एक थॉट प्रोसेस है आपके दिमाग का कि आप किसी चीज पर यकीन करते हो, किसी चीज पर नहीं यकीन करते हो। अच्छा चलो मैं अभी आपको ना आसान एक ट्रिक बताता हूँ, एंड में बताऊंगा, चलो एंड पे एक ट्रिक बताऊंगा, आपको याद रहने की आसानी हो जाएगी। और उसके अलावा अंडरस्टैंड हो गया, रिमेंबर याद रखना, फॉरगेट भूल जाओ। अब भूलना कोई फिजिकल एक्शन है क्या? आप गए डोल शोल भरया पानी का पाप के भाई भूल गया मैं सारा हो गया, लाइक कुछ भी ऐसा होगा कि 5 या तोड़ियां मारोगे सिर से कि मैं भूल रहा हूं, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं ना, नहीं, दिस इज नॉट अ फिजिकल एक्शन दैट विल बी परफॉर्म बाय ऑन यू। तो एग्री, एतफाक करना, जब मैं कहूं कि हसन आपकी बात से बेटा मैं एतफाक करता हूं, तो इसमें कोई एक्शन तो नहीं ना, एतफाक करना या किसी से एग्री करना या डिसएग्री करना, आपने उसमें कोई एक्शन तो नहीं ना परफॉर्म होगा। तो ये सारे हमारे पास स्टैटिक वर्ड में। ग्रुप 2 में हमारे पास और कौन से आएंगे? रिलेटेड टू इमोशंस। बेटा आपके जितने भी इमोशंस है ना वो सारे के सारे आपके स्टैटिक वर्ब्स में आते हैं, जैसे कि लव, हेट, मोहब्बत करना। हमें बच्चों से, छोटे बच्चे क्यूट लगते हैं, प्यारे लगते हैं, हम उनसे बड़ी जल्दी अटैच हो जाते हैं। तो ये कोई आपका एक एक्शन नहीं है, ये एक बॉडी की इमोशन स्टेट है ये बॉडी की, कि आप किसी चीज से मोहब्बत कर रहे हो या किसी खाने से नफरत करना शुरू कर देते हो, किसी खाने वाली चीजों से या किसी भी चीज से, तो ये आपके कोई फिजिकल एक्शन नहीं है। लाइक करना, डिसलाइक करना, नीड, जरूरत, वांट। अब मैं मुझे अब लाइक मेरे मन में आ रहा है कि मुझे पानी की जरूरत है, कोई एक्शन तो नहीं ना है, जरूरत होना कोई एक्शन तो नहीं ना है। हाँ मैं उठ के जाऊं, चल के जाऊं, बात करके पानी उठाऊं और पी लूं, अब मैं जो चल के गया हूं ये एक एक्शन है। समझ आ रहा है? कुछ क्लिक हो रहा है? ओके। विश होना, अक्सर हम कहते हैं ना मेरी ये विश है कि मैं ये काम हो जाए, मेरी विश है मेरे अच्छे नंबर आ जाए, तो विश कोई एक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेट है, इमोशन है कि आप चाहते हो। इसी तरह डिजायर का मतलब भी विश में ही आता है, चाहना। ग्रुप 3 में आपकी जितनी भी सेंसेस हैं, हमारी बेसिक 5 सेंसेस है, देखना, सूंघना, चखना, महसूस करना, हाथ लगा के महसूस करना, स्मेल करना, सुनना, कान से सुनना वगैरह। तो ये सारे के सारे कोई एक्शन नहीं है, ये सारे के सारे आपकी एक स्टेट है बॉडी की जो आप फील कर रहे हो, लाइक मैं सुन रहा हूं, ठीक है। तो हेयरिंग कोई वर्ड नहीं होगा, हेयर ही होगा। ये देखिए बड़ी ज्यादा चीजें गलत नाम है जो कि हमारी यूज होती हैं। तो साउंड, लुक, अपीयर कहते हैं देखना। तो ये सारे के सारे बेटा स्टैटिक वर्ब्स हैं, इनके साथ आपकी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगेगी। लास्ट ग्रुप है पोजेसिव। अब पोजेशन यानी मालिकियत शो करना, जिन चीजों में आपकी पोजेशन है, लाइक हम मोस्टली कहते हैं आई वाज हैविंग अ कार, हम कहते हैं अक्सर आई वाज हैविंग अ कार, गलत है। हैव जो है पोजेशन है, कोई वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, नॉन एक्शन वर्ब है, तो इनके साथ आईएनजी नहीं लगेगा। कंटेन, बिलोंग टू, कंसिस्ट ऑफ, मैटर, कॉस्ट, किसी चीज की कॉस्ट को भी हम अक्सर कॉस्टिंग लिख देते हैं, द कॉस्टिंग ऑफ बैग इज द कॉस्ट, ऐसे करके, तो आईएनजी नहीं लगता है मतलब। वेट, इसी तरह मैयर। तो जी ये सभी जो हमारे पास 5 ग्रुप मैंने डिवाइड किए हैं बेटा, ये आपके स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब्स में कभी भी आप आईएनजी वाली फॉर्म नहीं यूज कर सकते, ये क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब्स है। इनके अलावा आपका खाना, आप एक फिजिकल एक्शन परफॉर्म करते हो खाने के लिए, इन सब में आप मुझे बताओ कहां पे आपका फिजिकल एक्शन परफॉर्म होता है? खाना एक आपका जो है वो फिजिकल एक्शन है। अच्छा अब मैं आपको ना इसका एक ट्रिक बताता हूं, मैंने आपको बताया कि ट्रिक बताता हूं आपको। आपने इसको ऐसे फील करना है कि आप इसकी वीडियो बना सकते हो कि नहीं बना सकते, ठीक है। अब लाइक एक मिसाल के तौर पर मैं एक वर्ड को यहां पे समझना, अब वो बोल रहे हैं, मैं उसकी बात को समझ रहा हूं, अब मुझे समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा, क्या आप वीडियो बना के बता सकते हो कि सर को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जिसकी वीडियो ना बने वो स्टैटिक वर्ड, ठीक है। अब इसी में भी हम ले लेते हैं, मुझे किसी चीज से मतलब लाइक मुझे इस मार्केट से उल्फत है, मोहब्बत है, ये इस मार्केट से नफरत है,
आप वीडियो में कैच कर सकते हो इसको कि सर को इससे मोहब्बत है या नफरत है। तो जब जिन चीजों की आप नई ना रिकॉर्डिंग कर पा रहे हो वो आपके स्टेटिक्स वर्ड में आ जाएंगे। इस तरह सेंसेस, स्मेल करना, सूंघना, आपके वैसे भी जितने भी सेंसेस है ना मेरा बेटा, वो नॉन एक्शंस में ही जाते हैं, वो कभी भी एक्शंस में नहीं काम किए जाएंगे। पोजेशन होना, मलकियत होना, ये मेरा मोबाइल है, ठीक है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं परफॉर्म हुआ, ये सिर्फ एक पोजेशन को शो कर रहा है, मलकियत को शो कर रहा है। तो हमेशा याद रखना, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तीनों टेंसेस में, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं ये बताए थे लेकिन इसमें ऐड करवा दिए, तो यही आपके वहां पे भी लगते हैं, यही आपके फ्यूचर में भी लगते हैं कि आपके जितने स्टेटिक्स वर्ब हैं उनके साथ कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म यूज नहीं होगी। इज इट क्लियर? सो आज के टॉपिक में हमने दोबारा अगेन रिपीट कर देता हूं, क्या समझा? प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस समझा। पास्ट कंटिन्यूअस वो वाला टेंस होता है जो कि आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है माजी के अंदर। फिर हमने इसके फार्मूला वगैरह को समझे और इसमें एरर जो सबसे ज्यादा आता है वो स्टैटिक वर्ब से आता है, और यही प्रेजेंट के लिए और यही फ्यूचर के लिए। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड कर लें कि बेटा एक वर्ड है जो कि आपका पास्ट में भी यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी, पास्ट कंटिन्यूअस में भी और पास्ट परफेक्ट में भी, वो है यस्टरडे। मैंने ये पास्ट इंडेफिनिट में जो है वो आएगा कीवर्ड के तौर पर लिखवाया था आपको, तो ये याद रखिएगा, ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में भी यूज हो सकता है और पास्ट परफेक्ट में भी यूज हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के आपने आपका सेंटेंस उस नोयत का बन रहा हो कि नहीं बन रहा हो, वरना ये तीनों कंडीशन में यूज हो सकता है। सो आई होप सो आपको पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, एंड इफ यू थिंक आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, आपको अच्छा लगा है वीडियो देख के, सो लाइक दिस वीडियो एंड इवन शेयर विद योर फैमिली एंड विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी कुछ ना कुछ न्यू लर्न करें। एंड कंसिस्टेंट रहो, कुछ ना कुछ सीखते जाओ, थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, रोजाना का एक सीखते जाओ, एक एक पॉइंट सीखते जाओ, आपके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी, एंड यू कैन फील दैट कि आप बाकियों से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपके पास लर्निंग के लिए है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। AA साइंस एकेडमी ऑफिशियल में हम टेंसेस की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने प्रेजेंट के ऊपर जो 4 टेंसेस हैं और पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुआ है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये भी बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ही है, बस फर्क यह है कि प्रेजेंट में जो हाल ही में काम कंप्लीट हुआ है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, और जबकि पास्ट में उस काम के बारे में डिस्कस किया जाता है जो कि माजी के अंदर कभी कंप्लीट हुआ था। तो इसमें बड़ा ज्यादा फर्क है दोनों में, और कुछ यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एरर्स हैं, जो कि मोस्टली हमारे ग्रेड 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एज वेल एज आपके इंट्री एग्जाम्स में पूछा जाने वाले क्वेश्चंस हैं। आप पीपीएससी के दे रहे हो या आप किसी भी और लेवल की कांस्टेबल लेवल की भी चाहे जॉब के लिए आप अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें जब इंग्लिश के आते हैं टेंसेस, तो उसमें पास्ट परफेक्ट से हमेशा जो है वो क्वेश्चन उठाया जाता है, क्योंकि इसमें एरर्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए इसको डिटेल से समझिएगा, कोई भी पार्ट जो है ना इसमें वीडियो में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि माइट भी वीडियो में उस पॉइंट पे डिस्कशन की जा रही हो जो आप स्किप कर दो। सो कंप्लीट लाजमी वॉच कीजिएगा। सो अगर वीडियो वगैरह पसंद आए तो लाइक वगैरह भी कर दिया करें। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसमें उर्दू में पहचान है, अगर क्योंकि कोई ग्रेड 9 का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का है, तो उसको ये लाजमी आते हैं कि उर्दू में स्टेटमेंट दी गई होती है और उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। खैर 9th ग्रेड फर्स्ट ईयर के लिए हम एक सीरीज इंशाल्लाह फ्यूचर में लाजमी बनाएंगे, जिसमें हम सारी वोकैब को कवर करेंगे जो कि उनके ग्रेड 9 और ग्रेड फर्स्ट ईयर के अंदर बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उनकी। सो उर्दू में पहचान ये है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, ली थी, लिए थे, या फिर मोस्टली हम पहले ही का ही वर्ड यूज करते हैं इसके अंदर, तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस में मोस्टली है। मिसाल लेते हैं, मैं स्कूल जा चुका था। अब यहां पर आपने इंग्लिश कन्वर्जन फार्मूला जो है वो जो यूज करना है वो है सब्जेक्ट हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने लास्ट टाइम भी जब टेंसेस समझा रहा था तो मैंने आपको एक बात क्लियर की थी कि जब भी आपने परफेक्ट टेंस में जाना है, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी ही परफेक्ट टेंस के लिए है, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस होते हैं।
अच्छा, पास्ट परफेक्ट की एक बड़ी खूबसूरती ये है कि ये आपको सिंगुलर और प्लूरल की कैटेगरी में डालता ही नहीं है। चाहे आपका वर्ड सिंगुलर है, चाहे आपका वर्ड प्लूरल है, आपका जो आने वाला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके साथ हैड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो हैड आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं। अब मैन की इंग्लिश हो जाएगी आई के बाद आपका हैड यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जाने को हम कहते हैं गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, आगे ऑब्जेक्ट आपका स्कूल आ जाएगा। तो आई हैड गॉन टू स्कूल। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है, वो खाना पका चुकी थी, तो वो की इंग्लिश अब यहाँ पर फीमेल है, चुकी से समझ आ गया तो शी हो जाएगा। अब शी के बाद आप क्या लगाओगे? हैड आ जाएगा। और पकाने को कुक कहते हैं, कुक की थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड, ये रेगुलर वर्ब्स में चला जाता है, कुक्ड फूड या कुक्ड मील भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास वो खाना पका चुकी थी। अब इसमें एक आती है टर्म हमारे पास नेगेटिव टेंस। हम हर टेंस में नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH कर रहे हैं क्योंकि आपको इसमें सारे पार्ट्स क्लियर हो जाए। नेगेटिव में मनफी इसको उर्दू में कहते हैं, इसमें हम नॉट का यूज करते हैं, नहीं का यूज करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, आपका हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, उनके दरमियान में आपने नॉट ऐड कर देना, बाकी आपने कुछ चेंज नहीं करना। सब्जेक्ट हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इसी को कर लेते हैं, मैं स्कूल नहीं जा चुका था, तो ऐसे कर लें आई हैड और नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सवालिया कहते हैं, इसमें सवाल पूछते हैं, तो उसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आप स्टार्टर में ले आओगे। हेल्पिंग वर्ब कहां ले आओगे? स्टार्टर में ले आओगे। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यहां पर स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मस्ट है, ये लाजमी ऐड करिएगा। ओके, सो हम यहां पर जो है जैसे उसी स्टैंड को ले लेते हैं, तो हैड सब्जेक्ट आई, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन और फिर टू स्कूल, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपने ऐड करते हैं। सिंपल से, इसमें मुश्किल नहीं है। मैं जानता हूँ स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है वोकैब, और वोकैब में हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ एक वीडियो लाजमी अपलोड करेंगे ताकि आप किसी भी ग्रेड लेवल के स्टूडेंट हो, आपको मुश्किल ना हो तैयारी करने के लिए। हमारे पास नेक्स्ट आता है WH फैमिली। WH फैमिली में बेटा यहाँ पे मैं लिखता हूँ, शायद आपको वीडियो में नजर ना आए, तो WH फैमिली में सबसे पहले आपने WH फैमिली वाला वर्ड, फिर आपने हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस आपने ऑब्जेक्ट ऐड करना, फिर क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना। जैसे कि उसी सेंस को ले लो, तो यहाँ पे वाई आई सब्जेक्ट हो गया, सॉरी वाई हैड सब्जेक्ट आई गॉन टू स्कूल। तो इस तरह जो है उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपने ऐड कर देना, ये आपके पास WH फैमिली में हो जाएगा। कीवर्ड्स में हमारे पास ये सारे वर्ड्स ऐड हो जाते हैं। अगर ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं टेंस के अंदर, तो आपने जो है वो सिंपल सा पास्ट परफेक्ट के ऊपर चले जाना है, पास्ट परफेक्ट यूज को टेंस को चूज करेगा। एग्जांपल ले लेते हैं कुछ हमारे पास प्रैक्टिस में। अब आपने मुझे बताना ये ठीक है या गलत है। ही हैड टू वेंट, ठीक है? नहीं, वेंट की जगह क्या आएगा? गॉन आएगा, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ही हैड टू राइट रोट अ लेटर, ठीक है? रोट की थर्ड फॉर्म लगेगी, रिटन आ जाएगा। हैड के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, V3 लगती है। अब कुछ थोड़ा सा एक है, ये जरा अच्छे से समझ लीजिएगा पॉइंट, ये थोड़ा सा डिस्कसिंग वाला पॉइंट है और इसमें ज्यादातर एरर्स आते हैं। बेसिकली जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, ये बना, इसको कहते हैं रिलेटिव टर्म कहते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव टर्म। ये खैर हमने इसको सिंपल चूज किया, एक ही पैच में लिखा हुआ है, एक ही क्लॉज में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक क्लॉज में नहीं होता होता, ये हमेशा दो क्लॉजेज में आता होता है, ठीक है? और हमेशा याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट हमेशा अपने साथ पास्ट परफेक्ट और उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों का हमेशा कोलैब होता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट परफेक्ट की क्या निशानी है? हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट की क्या निशानी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस यही है ना निशानी, ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कशन की हुई है। सो अब इसमें ले लेते हैं, और एक और इसमें एक बात याद रखिएगा कि हमेशा जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हो चुका है, उसको आपने रखना है पास्ट परफेक्ट में। मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले हो चुका, और जो बाद में काम होगा, बाद वाला, उसको आपने पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही हैड टू गो आफ्टर आई केम। ही हैड टू गो, वो जा चुका था जब मैं आया।
अब मेरे आने से पहले वो जा चुका था। अब मैं बाद में आया हूं, वो पहले जा चुका था। तो देखो जो पहले हो गया है काम उसको आपने यूज किया है इसमें पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पे फॉर्म नहीं आना क्योंकि टू आ गया है। टू के साथ हम कभी भी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं यूज करते, फर्स्ट ही करते हैं, इन्फिनेटिव में चला जाता है। इसलिए ये कल भी हमारा इस पे एक एरर आया हुआ था। आफ्टर आई केम, देखो जरा मेरे आने के बाद, अब मैं आया हूं, मैं बाद में आया हूं, वो पहले जा चुका था। जो पहले काम हो गया वो किस में आएगा आपका? पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में काम हुआ है मेरा आना बाद में है, तो ये किस में आया? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया पॉइंट? इसी तरह और ले लेते हैं एग्जांपल, आई हैड लेफ्ट होम, जब मैंने घर छोड़ा था, बिफोर दे अराइव, उसके आने से पहले, यानी उनके आने से पहले मैं घर से जा चुका। अब मैं पहले जा चुका हूं, बाद में वो आए हैं, तो मेरा जाना पहले काम हुआ है। जो पहले काम हुआ है वो किसमें आने रखना है? पास्ट परफेक्ट में। और बाद वाला काम आपने किसमें रखना है? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो रहा है पॉइंट? पास्ट परफेक्ट में हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बस यही काम है। अब एक ये वाला सेंटेंस है, ऑन रीचिंग द बस स्टॉप ही डिसअपॉइंटेड एज द बस हैड लेफ्ट। अब यहां पर देखो जरा, वो बस स्टॉप पर पहुंचा, ही डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंट हो गया, द बस हैड लेफ्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ ये ठीक है? ठीक है, ठीक है। कैसे? जब बस स्टॉप पर पहुंचा वो मायूस हो गया क्योंकि बस जा चुकी। तो पहले काम क्या हुआ? उसका पहुंचना के बस का जाना? बस का जाना। बस जा चुकी थी तो वो डिसअपॉइंट हुआ है ना, वो मायूस। डिसअपॉइंट का मतलब होता है मायूस होना। अब वो मायूस क्यों हुआ है? क्योंकि बस जा चुकी थी। तो पहले काम क्या हुआ है? बस चली गई। तो बस किस गई है, तो इसमें पहले काम हुआ है। पहले काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब ये आपने दो बताने मुझे, द थीव्स एस्केप्ड बिफोर आई ओपन्ड द डोर। अब इसमें मुझे आपसे ठीक करवाना है, कहां पे आप, ये ठीक है सेंटेंस के? नहीं। देखो हमने अभी बात की कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का पैच बनना है। ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का पैच बना हुआ है। पहली बात है ये गलत है। कुछ कंडीशन में ठीक होता है, वो हम कंडीशनल सेंटेंस में डिस्कस कर लेंगे। अब यहां पे बताएंगे कहां पर मिस्टेक आ रही है इसमें। अब देखो, द थीफ एस्केप्ड, चोर भाग चुका था। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना। बिफोर आई ओपन द डोर, पहले काम क्या हुआ है? चोर का भागना। तो यहां पे आना चाहिए था द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इसी तरह लास्ट है, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। तो पहले काम क्या हुआ है? पहले डॉक्टर आया है। वो कह रहे हैं आफ्टर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, यानी पहले डॉक्टर आ गए फिर मरीज मर गए। तो यहां पे आना चाहिए था डॉक्टर हैड केम, कम केम, ये कम थी जो हमारे पास थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहां पर, ये लगा हो। एंड द पेशेंट डाइड, ये ठीक है, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। ठीक है। अब ना यहां पर आपने ना बेटा इसमें ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारे पास इस तरह की कंडीशन आती है तो हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का जब पैच बनाना होता है तो प्रेफर करना है सबसे पहले कि जो काम पहले हो चुका है उसको अपने पास्ट परफेक्ट में रखना है और जो काम बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी और पास्ट परफेक्ट में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी विद हैड के साथ। एंड आई होप सो आपको कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा लर्न करने को मिला होगा। हम वोकैब पे इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे और उसको आप किसी भी ग्रेड से ताल्लुक रखते हो, 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो है वो इस तरह की कोई भी आने वाली जो वीडियो है वो पहले मिलती रहे एंड यू लर्न इट बेटर और कुछ नया सीख सको। इंग्लिश एक वाहिद सब्जेक्ट है जो हमेशा नंबर आपके लॉस करवाता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्ट विद अस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डबल ए साइंस अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हम जो है वो टेंसेस की सीरीज को लेके चल रहे हैं। हमारा ये A to Z बैच है जिसमें हमने ग्रामर को बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल की ग्रामर को समझना है। अगर कोई 5th ग्रेड का भी स्टूडेंट है तो उसको भी समझ आएगा। अगर कोई 9th ग्रेड का स्टूडेंट है, 10th ग्रेड का है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, या किसी इंट्री एग्जाम में बैठने के लिए एरर्स को ढूंढने और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर सीखने के लिए आया है, तो उसके लिए भी यहाँ पर लर्निंग के लिए सभी कुछ अवेलेबल होगा।
सो सिर्फ इसमें एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी सीखने आए उसको कंप्लीट सीखो, वीडियो को कंप्लीट देखो, ताकि आपको कुछ लर्न करने के लिए प्रॉपरली मिले। ये ना हो कि आप सिर्फ आ रहे हो और आप बस चेक एंड बैलेंस करने के लिए आ रहे हो। तो चेक एंड बैलेंस का टाइम नहीं है, सीखने का टाइम है। तो लर्न करो प्रॉपरली। और अगर अभी तक आप हमारे साथ कनेक्ट है और आपको पसंद आ रही है वीडियोस, तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करो और बाकी लाइक वगैरह भी लाजमी कर दिया करो। टॉपिक आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं, हमारे बेसिक जो एरर आते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पीछे जो हमने टेंसेस कवर कर लिया उनमें आते हैं, ज्यादा माइनरली आगे नहीं आते। ये कंडीशनल में क्योंकि यूज होने हैं फिर भी, तो हम इन टेंसेस को लाजमी कंप्लीट आउट करेंगे। आज जो टेंस शुरू करेंगे दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। माजी में कोई काम चल रहा था और मुसलसल चल रहा था और माजी में ही खत्म हो गया, ऐसे काम को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिस्कस करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने लास्ट टाइम भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको एक बात क्लियर की थी कि इसमें हम साथ वक्त को रिप्रेजेंट लाजमी करते हैं। ठीक है, इसमें हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? साथ वक्त को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम जो है वो देखते हैं कि सिंस और फॉर का मोस्टली यूज करते हैं। इसमें किसका यूज करते हैं? सिंस और फॉर का। बाकी सिंस और फॉर पे हमने डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करवा दी हुई है, उसमें एक एक पॉइंट को कवर किया है कि सिंस किसके साथ लगना है, क्यों लगना है, कैसे लगना है और किन के साथ फॉर लगना है, और इवन दैट एक्सेप्शनल केसेस को भी डिस्कस किया है। तो सिंस फॉर को लाजमी एक दफा वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सिंस फॉर बाय XX साइंस अकेडमी ऑफिशियल लिख के अगर आप सर्च करोगे तो आपको तब भी वो वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को लाजमी एक दफा लर्न कर लें, क्योंकि सिंस फॉर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमेशा मैंने इवन अपने इस करियर में इतने ज्यादा इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, सिंस फॉर में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स रहती हैं, स्टूडेंट्स की रहती हैं, टीचर्स की खुद की इवन मिस्टेक्स रहती हैं। तो सिंस फॉर के टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। सिंस और फॉर पे कॉन्सेप्ट लाजमी एक दफा समझ लें ताकि आपको ये पॉइंट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें ना उर्दू में यही है कि हम कहते हैं रहा था, रही थी और रहे थे। इसके साथ साथ टाइम का जो है वो डिस्कशन होती है, यानी कि 2 साल से, 3 साल से, मंडे से, ट्यूसडे से, यानी कि साथ वक्त की भी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये हमारे पास जो है वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो उर्दू की पहचान। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें हमारे पास रहा था, रही थी, रहे थे के साथ साथ हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं सिंस फॉर का यूज करके। इसमें फॉर्मूला हम यूज करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद पास्ट में हम सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, वो है हैड। ये मैंने आपको बताया था। इसमें सब्जेक्ट की वेरिएशंस कोई मैटर नहीं करती। सब्जेक्ट की वेरिएशन कोई मैटर नहीं करती, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, आपका हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहेगा। ठीक है, तो हैड आएगा यहाँ पर, साथ उसके बीन आएगा, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, सारा बाकी वही सिस्टम है, सिंस और फॉर और टाइम और ऑब्जेक्ट आएगा। यही वही तरतीब है। अब देखो ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आ रहा था? सिर्फ यहाँ पर या हैज आ रहा था या हैव आ रहा था। अगर आपको टेंसेस की तरतीब समझ आना शुरू होगी तो अब आपके लिए आगे मुश्किल नहीं है। इसको हम थोड़ा सा शॉर्टली भी डिस्कस कर लेंगे ना, तो तभी भी आपको जो है क्लियर होता जाएगा पॉइंट। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, शी हैड बीन लिविंग सिंस 2010। खैर ये परफेक्ट टाइम है तो उसके साथ सिंस यूज करते हैं, इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब शी के साथ हैड ही रहना है, कोई चेंजिंग नहीं आनी। हैज है आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बीन आ गया, वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, बस सिंपल सा आपका बन गया। क्लियर हो गया पॉइंट आपका ये वाला। अब इसका नेगेटिव बनाना है आपने, तो नेगेटिव में क्या होगा? आपके हैड और बीन के दरमियान में बस नॉट लग जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा। जैसे कि शी हैड, नॉट आ जाएगा इन दोनों के दरमियान, बीन लिविंग सिंस 2010। क्लियर हो गया ये भी पॉइंट, कि यानी आपके हेल्पिंग वर्ब और बीन के दरमियान नॉट आ जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, मनफी बन जाएगा। अब इसका अगर आपने इंटरोगेटिव सवालिया बनाना है तो उसमें आपका क्या होगा कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। हैड सब्जेक्ट, बीन वर्ब की आईएनजी, सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे कि हैड शी बीन लिविंग सिंस 2010। वही फार्मूला है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है टेंसेस का। लेकिन इनमें मसला आता है एरर्स के ऊपर, जब हम एरर्स को डिस्कस करते हैं। जैसे अब एक एरर्स है जो कॉमनली आता है इसमें, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एरर्स स्टूडेंट जरा अच्छे से समझिएगा। He is living since 2010. Has been या had been? क्या आएगा? Had been. Has been क्यों नहीं आया? प्रेजेंट में तो भी हो सकता है। अरे जरा सुने जरा, ये बेटा हैज बीन आना है, क्यों आना है हैज बीन, ये जरा समझिए। आपका ऊपर वाला टेंस इज आया हुआ है, इज पास्ट में डिस्कस किया जाता है या प्रेजेंट में डिस्कस किया जाता है? प्रेजेंट कौन से वाला? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट की सीरीज में आ रहा है। तो आपने फिर जो कंटिन्यूअस में भी जाना है वो प्रेजेंट की सीरीज में रहना है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगर यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, वैसे ये भी आपका हो सकता है, ये अगर मैं लिख देता हैव बीन, फिर ठीक होना था ये,
नहीं होना था, क्योंकि हैव ही के साथ नहीं आता होता, सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। खैर वो आपको सारा समझाया होगा, तो हैज बीन आएगा। अब इसमें बताओ जरा, ही वॉज लिविंग सिंस 2010, इसमें क्या आएगा? हैड बीन क्यों आया इसमें? वॉज आ गया, और वॉज किस में आ रहा होता है? पास्ट के अंदर आ रहा है, तो हम ऑप्शन भी पास्ट वाला यूज करेंगे, हैड बीन आएगा, हैज बीन इसमें नहीं लग सकता। ये जरा अपना ना आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। और इसमें आपने ये देखना है, अगर टाइम रिप्रेजेंट हुआ है तो फिर आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में जाना है, ठीक है? टाइम रिप्रेजेंट हुआ। एक ये है, ही इज लिविंग दी जॉब बिफोर आई ज्वाइन, इसमें क्या आएगा? हैज बीन या हैड बीन? अब देखो जरा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे जेन में इज आया है तो हैज आना है, लेकिन आप ना जरा पूरा सेंटेंस पढ़ लो यहाँ पर आगे। ये भी अब है बिफोर आई ज्वाइन, यानी मेरे आने से पहले पास्ट में कर गया था, तो इस वजह से, सिर्फ इस वजह से इसका हैज भी नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा? हैड भी, क्योंकि वो बता रहा है कि मेरे आने से पहले उसने ये काम कर लिया था, बिफोर आई, मेरे होने से, यानी पास्ट की कैटेगरी में चला गया। पास्ट की कैटेगरी में ऑलरेडी जो है वो आप हैड का यूज करते हो। तो आई होप सो आपको जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसका एरर भी समझ आ गया होगा, और इसका जो हमारा फॉर्म्स हैं कैसे बनाना है, फार्मूला इसका क्या है, और टेंस कैसे बनाना है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी समझ आ गया होगा। आई रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द स्टूडेंट कि बेटा सिंस 4 को अच्छे से समझ लो। आपके किसी भी लेवल की एग्जाम दे रहे हो तो आपके एमसीक्यूज जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी आना ही आना है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो एरर आने वाला है वो सिंस 4 में से ही आने वाला है। तो उसको डिटेल से समझ लो, उसकी भी ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दी हुई है, अच्छे से समझो और लर्न करो, रोजाना करो, कुछ ना कुछ नया नया सीखते जाओ। एंड इफ यू फील दैट कि इस चैनल ने आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और इस चैनल ने आपके अंदर कुछ ना कुछ अलग से मोटिवेशन क्रिएट कर दी है, तो इस चैनल को लाजमी जो है फॉलो कर लो, और इवन लाइक करो, किया करो वीडियोस को, कमेंट अच्छे से किया करो, जिससे हमें जो है वो इंकरेजमेंट होती है कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।